आगे समझते हैं। और आशंका निर्मूल नहीं थी। अतिथि तुम जा नहीं रहे, लॉन्ड्री पर दिए कपड़े धुलकर आ गए हैं और तुम यही हो। तुम्हारे भरकम शरीर से सलवटे पड़ी चादर बदली जा चुकी है और तुम यही हो। तुम्हें देख फूट पड़ने वाली मुस्कुराहट धीरे धीरे फीकी पड़कर अब लुप्त हो गई है। निर्मूल का मतलब है मूल रहित, यानी कि बिना जड़ के। फिर लेखक कहते हैं कि लॉन्ड्री से अब तो तुम्हारे कपड़े भी धुलकर आ गए हैं, पर तुम जाने का नाम ही नहीं ले रहे हो। तुम जहाँ सोते थे वो बेडशीट भी बदली जा चुकी है, पर अभी भी तुम यहीं हो, यानी कि जाने का नाम नहीं ले रहे हो। तुम्हें देखकर फूट पड़ने वाली मुस्कुराहट, यानी लेखक कहते हैं कि जो तुम आए थे जब, और तुमको देखकर जो खुशी फील हो रही थी, अब वो धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है। ठहाकों से रंगीन गुब्बारे जो कल तक इस कमरे के आकाश में उड़ते थे, अब दिखाई नहीं पड़ते। बातचीत की उछलती हुई गेंद चर्चा के क्षेत्र के सभी कोनलों से ठप्पे खाकर फिर सेंटर में आकर चुप पड़ी हैं। अब इसे न तुम हिला रहे हो न मैं। कल से मैं उपन्यास पढ़ रहा हूँ और तुम फिल्मी पत्रिका के पन्ने पलट रहे हो। शब्दों का लेन देन मिट गया है और चर्चा के विषय चुक गए। परिवार, बच्चे, नौकरी, फिल्म, राजनीति, रिश्तेदार, तबादले, पुराने दोस्त, परिवार नियोजन, महंगाई, साहित्य और यहाँ तक कि आँख मार मार कर हमने पुरानी प्रेमिकाओं का भी जिक्र कर लिया है और अब एक चुप्पी है। फिर लेखक कहते हैं कि जो हमारे पास जितनी भी बातें थी, जितने भी हंसी मजाक की बातें थी और खुशी थी, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। हमने सारी चीज़ें एक दूसरे से चर्चा भी कर ली है, अब कुछ है ही नहीं हमारे पास बोलने के लिए। अब एक चुप्पी सी आ गई है घर में। सौहार्द अब शनै शनै बोरियत में रूपांतरित हो रहा है। भावनाएं गालियों का स्वरूप ग्रहण कर रही हैं, पर तुम जा नहीं रहे। किस अदृश्य गोद से तुम्हारा व्यक्तित्व यहाँ चिपक गया है, मैं इस भेद को सपरिवार नहीं समझ पा रहा हूँ। सौहार्द का मतलब होता है मैत्री या हृदय में सरलता। फिर लेखक कहते हैं कि धीरे धीरे अब तुम्हारा यहाँ रहना बोरियत में बदलता जा रहा है और जो भावनाएं थी, अच्छी भावनाएं थी, वो गालियों का रूप ग्रहण करने वाली हैं, पर तुम यहाँ से जा ही नहीं रहे हो। तुम यहाँ किस वजह से रुक गए हो और जाने का नाम नहीं ले रहे, ये मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ। बार बार यह प्रश्न उठ रहा है कि तुम कब जाओगे अतिथि। फिर लेखक कहते हैं कि बार बार मेरे मन में यही क्वेश्चंस आ रहे हैं कि तुम यहाँ से कब जाओगे। कल पत्नी ने धीरे से पूछा था, कब तक टिकेंगे ये। मैंने कंधे उचका दिए, क्या कह सकता हूँ। मैं तो आज खिचड़ी बना रही हूँ, हल्की रहेगी, बनाओ। फिर पत्नी लेखक से धीरे से पूछती है कि अच्छा अब ये कब तक रुकने वाले हैं यहाँ पे। तो लेखक ने भी बोल दिया कि मुझे नहीं पता कि ये कब तक रुकेंगे। फिर उनकी वाइफ बोलती है कि ठीक है, आज तो मैं खिचड़ी ही बनाने वाली हूँ, हल्का रहेगा। तो लेखक उनको बोलते हैं कि हाँ ठीक है, बना लो।